देखिए, आज हम जानेंगे गांधी युग के बारे में, मतलब महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है। और लगभग जो है 1869, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में होते हैं, तो 1869 से लेके 1947 तक हम देखेंगे। ठीक है। और यह जो है सॉलिड मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो ये आपको देख के ही जाना है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ की महात्मा गांधी से क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है। एकदम यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तो क्वेश्चन देख के ही जाना है। ओके, चलिए। महात्मा गांधी समझिएगा ध्यान से, यहाँ से आपको कंसंट्रेट बना के रखना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है, और गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं कब, तो 2 अक्टूबर को ही, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये 2 अक्टूबर को घोषित किया गया था, किसके द्वारा, तो यूएनओ के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी होते हैं। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र होते हैं। महात्मा गांधी के क्या पुत्र होते हैं, तो ये 4 पुत्र होते हैं महात्मा गांधी के। ठीक है, याद रखिएगा। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और 5वां पुत्र कौन होते हैं, तो जमनालाल बजाज रहते हैं। कौन होते हैं, जमनालाल बजाज। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, महात्मा गांधी के 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन, तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और 5वां पुत्र पूछेगा तो 5वां पुत्र तो जमनालाल बजाज, जमना लाल बजाज होते हैं। ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र होते हैं। और जितना भी राय मशुरा लेते थे, ये महात्मा गांधी 5वां पुत्र से ही लेते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा, आपको मिस नहीं करना है यहां से। ओके, चलिए आगे। अब देखिएगा, देखिए, तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कौन हो गया, जमनालाल बजाज। ओके, आप समझिएगा। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी के क्या हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, महात्मा गांधी की शादी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं। अब यहां देखिएगा, देखिए 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को महात्मा गांधी को शादी होते हैं। कब, 1883 में होते हैं। 1883 में होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, इसीलिए वकालत करने के लिए जो है, ठीक है, मतलब वकालत सीखने के लिए 4 सितंबर 1888 ईस्वी को उच्च शिक्षा बैरिस्टर के लिए कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और लंदन से पढ़ाई करके कब आते हैं, तो 1891 में आते हैं। कब आते हैं, 1891 में आते हैं, पढ़ाई पूरी करके ये भारत लौट जाते हैं। तो बम्बई तथा राजकोट में वकालत ये प्रारंभ करते हैं। पूछेगा कि कहाँ पे वकालत प्रारंभ करते हैं, तो यह जो है भारत में जो है जब लौटते हैं तो बम्बई तथा राजकोट में ये अपना वकालत प्रारंभ कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। महात्मा गांधी जो है एक गुजराती व्यापार का केस लड़ने के लिए जो है, अब वो गुजराती व्यापारी कौन होते हैं, तो अब्दुल्ला होते हैं, शेख अब्दुल्ला होते हैं। ठीक है, इस शेख अब्दुल्ला होते हैं। तो इसका व्यापारी का जो है केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, शेख अब्दुल्ला बोलते हैं क्योंकि इसका व्यापार जो है ना, इसका व्यापार जो है दक्षिण अफ्रीका तक फैला रहता है। ठीक है, इसलिए इसका केस लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका कौन चले जाते हैं, महात्मा गांधी चले जाते हैं। किसका केस लड़ने के लिए, शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए जब ये रवाना होते हैं, ठीक है, और जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है, मतलब कि गोरा और काला ये दोनों में भेदभाव होता था। ठीक है, गोरा लोग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी और काला लोग को कम प्राथमिकता दी जाती थी। तो यहाँ भेदभाव, रंग भेद यहाँ देखने को मिला। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में इसे देखने को मिला। उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में जब ये महात्मा गांधी जा रहे होते हैं तो
पीटर्समार्टिन्सबर्ग स्टेशन में महात्मा गांधी को उतार दिया जाता है। उसके पास भेदभाव होता है, बोलता है कि आप उतरो ट्रेन से, ठीक है, उतरो ट्रेन से, तो महात्मा गांधी को तो उतार देता है। और वो स्टेशन का नाम पूछेगा आपसे तो पीटर्समार्टिन्सबर्ग स्टेशन में महात्मा गांधी को उतार देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी लास्ट में क्या करते हैं, तो केस भी कर देते हैं अंग्रेज सरकार पे। अब बाद में जो है अंग्रेज सरकार को माफी मांगना पड़ता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में जो है ना पीटर्समार्टिन्सबर्ग स्टेशन तो उतार देते हैं, लेकिन ट्रेन में जो है ना भारतीय प्लस कुत्तों को चढ़ना मना था, तो महात्मा गांधी तो उतार देते हैं कि भारतीयों को चढ़ना मना है, तो आप क्यों चढ़े, तो महात्मा गांधी को पीटर्समार्टिन्सबर्ग स्टेशन में उतार देते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी का ईगो हर्ट हो जाता है, बोलता है मैं वकालत करके आया हूं इतना दूर से और मुझे आप उतार देते हैं, अब मैं आप पे केस करूंगा, केस कर देता है। तो लास्ट में अंग्रेज सरकार को इससे माफी मांगना पड़ता है, ठीक है। अब बोलता है कि बताइए हुजूर, जब भारतीयों और कुत्तों को चढ़ना मना है तो आप टिकट बेच क्यों रहे हैं, तो लास्ट में अंग्रेज सरकार को महात्मा गांधी से माफी मांगना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। पूछेगा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। आप समझिएगा। नेटाल कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी, तो ये भी याद रखिएगा 1893 में गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेटाल कांग्रेस का स्थापना 1894, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, ठीक है, फिनिक्स फॉर्म आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1904, ठीक है। टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1910, ओके, 1910। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किया, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में किया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, देखिएगा। तो टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में। अब यहां समझिएगा, महात्मा गांधी जो है जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट तथा टोलस्टॉय से प्रभावित थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो है रस्किन की पुस्तक थी एक, और रस्किन की पुस्तक का नाम क्या है ये भी पूछेगा आपसे, अनटू द लास्ट तथा लियो टोलस्टॉय से ये प्रभावित थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, महात्मा गांधी जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं थे, ये भी पूछेगा, ओके। कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। अब महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटा तो ये कब लौटे थे, ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ठीक है। और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हुए क्या है, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है, किसके लौटने पे, तो महात्मा गांधी के लौटने पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी लौटते हैं तो उसके बाद जो है 1915 में महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आश्रम में जब रहते थे, जहां महात्मा गांधी रहते थे, तो वो आश्रम मतलब जिस कुटिया में वो रहते थे उस कुटिया का नाम पूछेगा आपसे। उस कुटिया का नाम क्या रहते हैं, ज्ञान कुंज नहीं, हृदय कुंज। जिस कुटिया में महात्मा गांधी रहते थे, ठीक है, उस कुटिया का नाम क्या थे, हृदय कुंज, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, तो 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अब यहां समझिएगा, BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा तो 1916 में होते हैं। इसके संस्थापक होते हैं मदन मोहन मालवीय, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय होते हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका पुराना नाम होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा, यहां पे तो इसका पुराना नाम जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या रहते हैं, इसका पुराना नाम जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो पूछेगा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे, तो एनी बेसेंट किए थे। कौन किए थे, एनी बेसेंट किए थे, ठीक, आप समझिएगा। पहला सार्वजनिक भाषण जो है ये महात्मा गांधी यही दिए थे, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिएगा, 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है, जिसमें कि गरम दल,
नरम दल आपस में एक हो जाते हैं। गरम दल नरम दल आपस में क्या होते हैं, ये एक हो जाते हैं। और ये लोग जो है बिछड़े कब थे, आपस में विवाद कब हुआ था, तो 1907 का सूरत अधिवेशन में जो है ये दोनों में गरम दल प्लस नरम दल में विवाद हो जाते हैं। क्या होते हैं, विवाद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक कब हो जाते हैं, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हो जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ये सब एक हो जाते हैं। अब समझिएगा, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, ठीक है, इस अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को जो है चंपारण में हो रहे तिनकठिया पद्धति की जानकारी दी थी। ठीक है, अब समझिएगा तिनकठिया पद्धति क्या होता है, समझिएगा 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा जो है नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। ठीक है, और नील की खेती जब करवाते थे तो वहां की भूमि जो हुआ करते थे वो बंजर हो जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 कट्ठा पद्धति की जानकारी पूछेगा कि महात्मा गांधी को कौन दिए थे, तो याद रखिएगा ये राजकुमार शुक्ल दिए थे। कौन दिए थे, राजकुमार शुक्ल दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे देखिएगा, देखिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना पूछेगा तो 1916 में ही हुआ था, ये चीज याद रखना है। ठीक है, होम रूल की स्थापना भी 1916 में ही हुआ था। एकदम कंटेंट आपको मिलेगा, एकदम कंटेंट के लिए सोचिए मत। ठीक है, क्योंकि ये जगदेव सर का नोट है। ओके, जीके जीएस मस्ती का नोट्स है। ओके, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, और उसी का नोट्स के द्वारा जो है हम करा रहे हैं, इसलिए सारा क्रेडिट उसी को जाता है नोट्स का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1917 में, अब समझिएगा, देखिएगा 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह होता है किसके लिए, तो 3 कट्ठा पद्धति के लिए, इसको रोकने के लिए, जो कि 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे, इसको रोकने के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है भारत में पहला सफल सत्याग्रह पूछेगा तो कौन किए थे, तो यह किए थे चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा आपसे तो 1917 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह करते हैं और ये सफल हो जाते हैं। जब ये सफल हो जाते हैं तो महात्मा गांधी को, एमके गांधी को उपाधि भी देते हैं। उपाधि भी देते हैं, कौन, आरएनटी उपाधि देते हैं। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो जाते हैं तो महात्मा गांधी को उपाधि देते हैं महात्मा की कौन, तो आरएनटी देते हैं उपाधि, ये चीज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह तो ये सफल हो जाते हैं। उसके बाद जो है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए ये आंदोलन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद मिल आंदोलन में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जितने भी मजदूर होते हैं ना, मजदूर, ठीक है, वो अहमदाबाद मिल में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय जो है एक बीमारी फैल जाता है। वो बीमारी का क्या नाम रहता है, तो बीमारी का नाम रहता है प्लेग बीमारी फैल जाता है। तो प्लेग बीमारी बहुत ज्यादा घातक होता था, इसलिए मजदूर लोग जो है छुट्टी लेके घर में बैठते थे। लेकिन जिसका फैक्ट्री था ना, अहमदाबाद मिल जिसका फैक्ट्री था, उसको नुकसान होने लगा। तो ये जो है ये क्या किया, अंग्रेज लोग क्या किया, इसको लोभ दिया। मजदूर को क्या किया, लोभ दिया कि तुम जो है आप मेरे मजदूर में काम करो, मैं आपको बोनस दूंगा। ठीक है, बोनस दूंगा, आप मेरे अथी में काम करो। 5,000 अगर आपका वेतन है तो मैं आपको 10,000 वेतन दूंगा, लेकिन आप काम करो। तो मजदूर लोग जो है रिस्क लेके अहमदाबाद मिल आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूर मतलब मिल में काम करने लगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद अंग्रेज का जब काम निकल गया तो इसको अपना मजदूरी नहीं मिला। इसके लिए जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल ये लोग करने लगे। ठीक है, उसका समर्थन कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। फिर 1918 में जो है खेरा सत्याग्रह होता है, और ये किसान के लिए होता है। पूछेगा कि खेरा सत्याग्रह किसके लिए होता है, तो किसान के लिए होता है। तो पहले होता है अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, फिर दूसरा होता है 1918 में खेरा सत्याग्रह, एक किसान के लिए होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहां से, यहाँ महात्मा गांधी के कुछ बुक है,
वो बुक का नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि इंडियन ओपिनियन, ये 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन ओपिनियन। आगे है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है? तो ये भी महात्मा गांधी है, और ये कब लिखे? 1909 में। तो इंडियन ओपिनियन 1904 में लिखे और हिंद स्वराज 1909 में लिखे। महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में अगर बोलेगा तो महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो ये भी पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किस भाषा में लिखे थे? तो ये बोलिएगा कि ये जो है गुजराती भाषा में लिखे थे, गुजराती, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा गोपाल, देखिए गोखले इज माई पॉलिटिकल, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, ये कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी जो है MK गांधी ही है, ठीक है। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु के लेखक कौन है? महात्मा गांधी ही है, ये चीज आपको याद रखना है। नवजीवन के लेखक महात्मा गांधी, ठीक है। मेरे सपनों का भारत, ये भी महात्मा गांधी ही लिखे थे। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। तो एक बार जो है फिर से हम देख लेते हैं महात्मा गांधी का सिर्फ बुक, ओके, बुक देखते हैं एक बार। देखिएगा इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, नवजीवन, मेरे सपनों का भारत, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका, ठीक है, ये सब जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। ये चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए अब यहां ध्यान समझिएगा, महात्मा गांधी का उपनाम पूछेगा आपसे, महात्मा गांधी का उपनाम ध्यान समझिएगा। महात्मा गांधी, पहले यहां देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जो थे ये लंगोटा पहनना शुरू किया था। कब? तो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन के समय ये लंगोटा पहनना शुरू किया था। कहां पे? तमिलनाडु से। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहां से खाली देखना है। देखिए महात्मा गांधी को उपनाम पूछेगा आपसे, ठीक है, मतलब उपाधि पूछेगा आपसे, ठीक है, कि महात्मा गांधी को जो उपाधि मिला था इसको जो है कौन उपाधि दिए थे, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। कब दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह दिए थे, हम आपको बताए थे ना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो 1917 में हुए थे, इसको दिए थे कौन? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। अब देखिए भर्ती करने वाला सर्जेंट, क्योंकि महात्मा गांधी जो है बहुत सारे भारतीयों को भर्ती करवाए थे, किसमें? तो अंग्रेजों के सेना में, ठीक है, इसलिए भर्ती करने के लिए महात्मा गांधी की उपाधि अंग्रेज दिए थे, ठीक है। केसरे हिंद की उपाधि दिए थे कौन? केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को ही दिए थे अंग्रेज, ये चीज भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपिता पूछेगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। बापूजी की उपाधि कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू दिए थे। अदनंग फकीर कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल बोले थे। देश विद्रोही फकीर कौन बोले थे? फ्रैंक मोरिस बोले थे। देश विद्रोह फकीर कौन बोले थे? तो फ्रैंक मोरिस बोले थे। आगे है वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये कौन बोले थे? देखिए यहां से देखिएगा, देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये कौन बोले थे? लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे वन मैन बाउंड्री, ठीक है, महात्मा गांधी को। ये कौन बोले थे? लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए भर्ती करने के लिए महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि कौन दिए थे? तो अंग्रेज दिए थे। राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। बापूजी की उपाधि कौन दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे। विंस्टन चर्चिल जो है अदनंग फकीर की उपाधि दिए थे। देश विद्रोही फकीर कौन बोले थे? फ्रैंक मोरिस बोले थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि कौन दिए थे? लॉर्ड माउंटबेटन दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है मलंग बाबा की उपाधि दिए थे। तो पूछेगा कि मलंग बाबा की उपाधि कौन दिए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से देखते हैं। देखिए थोड़ा चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं अच्छा से। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। एक्ट 1918 से लागू किया गया था, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन किए थे? चंपारण किए थे। कौन किए थे? चंपारण ही किए थे, जो 1917 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा
महात्मा गांधी महात्मा गांधी की जो जान जो बचाए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो सत्याग्रह कर रहे थे ना, तो इसका ना खाना में क्या दे दिया था, तो खाना में जो है जहर दे दिया था। तो बतख खां थे, एक कुक थे, तो यही कुक जो है, बतख खां जो है महात्मा गांधी की जान बचाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए भूलिएगा नहीं। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की जान कौन बचाए थे, बतख खां बचाए थे। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह में सदस्य कौन कौन थे, समझिएगा। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये सब क्या थे, तो महात्मा गांधी ये सब क्या थे, तो सदस्य थे। क्या बोले, इसके सदस्य कौन थे, तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी इसके सदस्य थे। अब देखिए अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, मजरुल हक, ठीक है, एनजी रंगा, द्विज किशोर, ये सब चंपारण सत्याग्रह के क्या थे, सदस्य थे। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा होम रूल आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे। होम रूल आंदोलन, देखिए होम रूल आंदोलन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण जो है बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लिंग आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो पूछेगा कि अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन होम रूल आंदोलन चलाए थे, तो क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक चलाए थे। अब समझिएगा यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लिंग आंदोलन का अध्यक्ष जो है जोसेफ वास्टिया और सचिव जो थे एनसी केलकर को बनाया था। ठीक है, जोसेफ वास्टिया और सचिव एनसी केलकर को बनाए थे। यहां देख लीजिएगा जोसेफ क्या था। ठीक है, चलिए आगे यहां देखते हैं। अब देखिएगा वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल कहे थे। ठीक है, कहां पे, देखिए जिस कारण, देखिए यहाँ पे समझिएगा, भारतीय अशांति का जनक कौन कहे थे, वेलेंटाइन सिरोल कहे थे। जिस कारण ये उस पर केस करने के लिए लंदन चले गए थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। बोले आप मुझे क्यों भारतीय अशांति का जनक कहे, क्या मैं भारतीयों के लिए अशांति फैलाता हूँ। ठीक है, इसीलिए वो केस करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए, लंदन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 1918 ईस्वी में होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा चरण की बात बोलेंगे तो यहां से देखिएगा, दूसरा चरण जो है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था, मतलब होम रूल आंदोलन चलाया था। तो मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक, दोनों याद रखना। उन्होंने अपने आंदोलन का सचिव जो है जॉर्ज अरुणडेल को बनाया था। ठीक है, उन्होंने अपना आंदोलन का सचिव जो किसे बनाया था, जॉन अरुणडेल को बनाया था। कौन, एनी बेसेंट। ओके, उन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया, तो मद्रास के अड्डियार को बनाया था अपना मुख्यालय। कोई दिक्कत नहीं है। इनका होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन जो है पूरे भारत में फैल गया। मतलब एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था, ठीक, किसका, एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था ये पूरे भारत में फैल गया, पूरे भारत में इसका आंदोलन फैल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। यह हुआ था 1948 में। प्लेग बीमारी के दौरान जो है काम करने वाले मजदूरों को बोनस से इनकार करने पर जो है अहमदाबाद आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। प्लेग बीमारी फैल जाने के दौरान जो है काम करने वाले मजदूरों को बोनस नहीं मिला, इसलिए अहमदाबाद मिल आंदोलन चलाया गया। अब देखिए महात्मा गांधी तथा साथ में अनुसुईया बहन द्वारा अनशन पर बैठा गया। पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान जो है अनुसुईया और महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे। ठीक है, पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे महात्मा गांधी ही किए थे। कहाँ पे, तो अहमदाबाद मिल
अहमदाबाद मिल आंदोलन के लिए, ठीक है, जो 1918 में हुआ था। अब देखिएगा, मिल के मालिक द्वारा मजदूरों को 35% बोनस महात्मा गांधी दिलवाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, देखिएगा, महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार अनशन पर बैठे थे। पूछेगा कि महात्मा गांधी पहली बार अनशन पर कब बैठे थे, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में पहली बार अनशन पर बैठे थे। अब देखिए, खेरा सत्याग्रह ये भी 1918 में ही हुआ था, हम बता दिए थे, ये किसान के लिए ही किया गया था, ठीक है। तो ये जो है खेरा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में ही किया गया था, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिए रोलेक्ट एक्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में 19 मार्च 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब देखिएगा, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रोलेक्ट एक्ट प्रारंभ किया गया। अब समझिएगा, इसमें जो है शक के आधार पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता था, बोलता था कि जिस पे भी शक होता है आप गिरफ्तार करो, ठीक है। और इसे ना बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। तो यही चीज लिखा है, ना तो वकील ना तो अपील और ना ही दलील कह सकते हैं। तो बिना दलील और बिना वकील का कानून बोलेंगे तो किसे, तो रोलेक्ट एक्ट को। और रोलेक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, काला कानून कहा जाता है। अब यहां से समझिएगा, महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा, किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अब देखिए, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में 19 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। अब देखिए, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इस चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हो जाते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होते हैं। अब समझिएगा, इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है माइकल ओ डायर था। यहां समझिएगा, रोलेक्ट एक्ट, देखिए रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि आपस में ये दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। तो आपस में बात करने के लिए जाते हैं, ठीक है, बात करते जाते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट में तो पहले ही बोला गया था कि बिना दलील बिना वकील का कानून है, ये शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों गिरफ्तार जब कर लिया तो यही दोनों को गिरफ्तारी के विरोध में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है जलियांवाला बाग में एक आम सभा, जनसभा का आयोजन किया गया, ठीक है। और इस आम जनसभा पर गोली चलाने का जो आदेश जो दिया गया, ठीक है, वो 8 डायर को दे दिया गया। अब यहां से हम बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, देखिए जनरल ओ डायर तो मैन थे, जनरल ओ डायर ने ए डायर को, देखिए जनरल ओ डायर ने 8 डायर को क्या किया, आदेश दे दिया, मारो सबको, एकदम गोली चलाओ, ठीक है। जब ये जनसभा का आयोजन हो रहा था ना, तो एक भारतीय थे, यही भारतीय जो है, क्योंकि ये जनसभा का आयोजन जो हो रहा था ये छुप के हो रहा था, तो ये भारतीय जो है इसका नाम था हंसराज। जो भारतीय थे, ये क्या किए, ये जनसभा की सूचना ओ डायर को दे दिए। ओ डायर तिलकता मिलकता आए और ओ 8 डायर को जो है आदेश दे दिए कि मारो सबको। उसके बाद जो है अंधाधुंध गोली चलने लगा और सबको जो है गोली से भून दिया गया, ठीक है। अब यहां समझते हैं, देखिएगा, अब यहां समझिएगा, आम जनसभा का गोली चलाने का आदेश दिया गया, किसको, तो 8 डायर को। जनरल 8 डायर ने जलियांवाला पहुंचा और बाग को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोली बरसाई गई और इस घटना को ही इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज आपको याद रखना है, मेन। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आप समझिएगा, हंसराज नामक भारतीयों ने जलियांवाला बाग की सूचना जो है अंग्रेज को दे दिया गया था। वही जो जनसभा का आयोजन हो रहा था ना पंजाब के अमृतसर में, तो इसका जो है सूचना किसको दे दिया गया,
अंग्रेज को दे दिया। कौन दिया था? हंसराज दिए थे। ठीक है, तो गोली चलाने का आदेश जो है जलियांवाला बाग में, ठीक है, कौन दिए थे? आदेश कौन दिए थे? तो ओ डायर दिए थे। ओ डायर आदेश दे दिए थे। ठीक है, तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे ओ डायर, अंग्रेजों के द्वारा गठित कमेटी, हंटर कमेटी जो बनाए गए थे, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जब गोली उली चल गया तो बैठक होता है ना, बैठक आयोजित किया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो है गठन किया गया। और अंग्रेजों के द्वारा कौन सा गठन किया गया? तो हंटर कमीशन का गठन किया गया। और हंटर कमीशन में जो है अंग्रेज को सही ठहराया गया कि अंग्रेज सही किया है। ठीक है, और एक और गठन किया गया, उसका नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। इसमें भारतीय को सही ठहराया गया कि भारतीय सही थे। और हंटर कमीशन में जो है, हंटर कमीशन में अंग्रेज को सही ठहराया गया कि नहीं, अंग्रेज जो गोली चलाए वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो है अंग्रेज को, मतलब ओ डायर को जो है, अंग्रेज जो थे ओ डायर, ये जो है इसको लंदन में तलवार और दे के इसको सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा काम करके आए हैं आप। तो ये सब हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां समझते हैं, कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी जो थे वो तहकीकात कमेटी थे और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। ठीक है, यहां समझिएगा, कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी तहकीकात कमेटी, जैसे बोलते हैं मदन मोहन मालवीय कमेटी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यहां से समझिएगा, देखिए जनरल आर डायर को लंदन में, देखिए आर डायर मतलब आर डायर जो गोली चलाया था ना, गोली जो चलाया था, ठीक है, तो आर डायर को जो लंदन भेज दिया गया, जहां उसे मान के लिए तलवार, भारत का शेर उपनाम से ढेर सारा जो उपहार स्वरूप दिया गया। माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह के द्वारा कर दिया गया। क्योंकि उधम सिंह उस समय बच्चा थे ना, तो 21 साल बाद, क्योंकि 1919 में घटना हुआ, 13 अप्रैल 1919 में घटना हुआ। इसमें जब 21 जोड़ेंगे तो 1940 पूरेगा। ठीक है, तो 1940 मतलब 13 साल बाद जो है उधम सिंह जाके लंदन में घुस के करेजा में जाके गोली मारा था। कौन? उधम सिंह। किसको? जनरल ओ डायर को। क्योंकि मेन आरोपी तो यही थे, क्योंकि यही आदेश दिए थे। कब मारे थे गोली? 13 मार्च 1940 ईस्वी को। उसके बाद उधम सिंह को फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। क्यों? क्योंकि जब ये देखा कि इस तरह से घटना हो रहा है और अंग्रेज जो मुझे उपाधि दिए हैं, ये हम उपाधि अब नहीं रखेंगे। ठीक है, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर को उपाधि लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया, नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया, वापस कर दिया। ठीक है, किसको? अंग्रेज को। ये घटना होने के बाद, जलियांवाला बाग जब घटना हो गया तो ये सब जो है उपाधि लौटा दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब यहां समझिए खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप समझिएगा, 1948 ईस्वी में तुर्की जो है जर्मनी और से लड़ा था। तुर्की जो है जर्मनी और से लड़ा था और पराजित हो गया था। ठीक है, तुर्की ने खलीफा के पद समाप्ति के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखिए ये टॉपिक हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक में कुछ खास है नहीं। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुए थे कि ये तुर्की के जो भी खलीफा थे वो जो है प्रथम विश्व में साथ दिया था अंग्रेज का, लेकिन बाद में जो है उसको धुतकार दिया गया। इसके लिए जो है इसके विरोध में क्या हुआ, तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।